साधु होने के बाद भी हम मोह करते हैं और अपना बनाते हैं, किसी को मंत्र, किसी को तंत्र, किसी को कुछ देते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हमारा जन्मदिन है, हम कहते हैं एक ध्यान शिविर और कर लो, अच्छा है ना, तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा, हमारा भी मंगल हो जाएगा, एक ध्यान शिविर और कर लो। हमारे पास तो देने के लिए यही है और कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपना बनाऊँ, अच्छा तुम अंदर आ जा, एक पाठ दे दिया, शांतिनाथ जी शांति करो, दुख दरिद्र दूर करो, मैं भी बंधूंगा और उसको भी बांधूंगा, मैं राग भाव का पोषण करूंगा, उसका राग बढ़ेगा और मेरा राग, संसार लंबा होता चले जाएगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, ना साधु को ना साध्वी को। देखिए, हम भी देखें, मैं भी देखूं, चिंतन करना जाने के बाद जो सुना, कहीं राग भाव बढ़ तो नहीं रहा किसी के प्रति? आप संतों को आहार पानी देते हो, राग भाव से देते हो या वैसे एक शुद्ध भाव से देते हो? मन बड़ा चालाक है, मन रास्ते निकाल लेता है। मन के पीछे ही हम लगे हुए हैं, जन्मों जन्मों से मन के पीछे लगे हैं, मन रास्ते निकाल लेता है। थोड़ा सा किसी के प्रति आकर्षण होता है, हम वहीं चले जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, नाम ऐसी कोई भाव रखता हूँ, मैं एक जनरल बात कहता हूँ, ये मन, ये वचन, ये काया, ये बुद्धि, ये संस्कार कैसे रास्ते निकालता है। संस्कार युक्त वाणी, ऐसी पवित्र वाणी, अष्ट गुणों से युक्त वाणी, अष्ट गुणों का चिंतन तो करो कि सुन लिया, मैंने सुन लिया, आपने सुन लिया। आत्मा में 8 गुण हैं, 8 गुण हैं भाई, तुम्हारे में कितने गुण प्रकट हुए? क्या थोड़ा ही प्रकट हुआ? प्रकट तो करो। भेद ज्ञान, हर कार्य में भेद ज्ञान। आप समय करते हो, भेद ज्ञान से करते हो, ऐसे कर लेते हो। शरीर को अलग कर दिया, मन को अलग कर दिया, बुद्धि को अलग कर दिया, विचारों को अलग कर दिया। स्वयं का स्वयं में स्थित होकर के जो श्वास से बीतेंगी वो आपकी सच्ची समायक है, वो सच्ची समायक है। वो क्षण, वो श्वास, वो पल, वो हृदय की धड़कन, वो शुद्ध है, वो वैराग्य की है, वो वीतरागता की। तुम निर्णय करो। ये नहीं कि समय 5 समय पचक ली, टाइम देख लिया, 5 समय कर ली और बहुत धर्मात्मा बन के आज 5 समय कर ली मैंने। अच्छा है, गलत नहीं है, पर 5 समय में कितनी आत्मा में रमन हुआ। वीतराग दर्शन कर्म सिद्धांत और आत्मा को महत्व देता है और किसी को महत्व नहीं देता। एक कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल निश्चित आएगा और इस पर आत्मा का कोई लेन देन नहीं। पुद्गल पर आएगा, शरीर पर आएगा, आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा तुम स्वयं में स्थित हो गए, कर्म की शक्ति तुच्छ है, और ये तुम स्वयं में स्थित नहीं हुए तो कर्म हावी हो जाएंगे। 2 बातों पर विश्वास करना, अपने की हुई कर्मों पर और आत्मा की शक्ति पर। और जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, प्रयास करोगे, हम बार बार लोगों को कहते हैं, लोग कहीं से आ जाएं, कहीं दिल्ली से आ जाएं, पूना से आ जाएं, बम्बई से आ जाएं, मेरे पास आते, मैं पहले कहता हूँ भाई ध्यान शिविर किया। मेरी बात बुरी लगती होगी, मैं मानता हूँ बुरी लगती होगी, पर मैं ज़रूर उनको एक बार वाणी से कहता हूँ, भाई मेरे दर्शन करने मत आओ। मैं कोई उपदेश नहीं देता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम आए हो एक ध्यान शिविर तो करके चले जाओ। और सबको पता है चतुर्मास में ध्यान शिविर लगते हैं और कहीं लगते भी नहीं, और सबको पता है कि ध्यान शिविर के अलावा सच्चा धर्म, वीतराग धर्म यही है, जानते हैं। पर फिर किसका मोह? आजीविका, आत्मा शुद्ध है, सत्य है, पर अजीव के साथ लग करके आत्मा अशुद्ध हो जाती है, असत्य हो जाती है और संसार लंबा हो जाता है। तुम एक आत्मा को जान लो और समझ लो और घर में रहो। आत्मा की तो सुनो, 24 घंटे में किसकी सुनते हो? वही परिवार, वही धन, वही फैक्ट्री, वही बंगला, वही बेटा। क्या है तुम्हारा? क्या नाम, पद, लिंग, यश,
पत्नी, बेटा तुम्हारा है? बोलो है कि नहीं? नहीं है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आते? आते भी नहीं, मानते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। क्या है? क्या है? हम कहां सुख ढूंढ रहे हैं? ये मिथ्या धारणा है। आप क्यों निकल के नहीं आते? मैं पूछता हूं, क्यों निकल के नहीं आते? आपका इतना बड़ा पुण्य, करोड़ों लोग हैं जिनको धर्म का पता नहीं। मछुआरे लोग मछलियां पकड़ के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। कोई शराब के में नशे में है, कोई मछुआरे में है, कोई पैसा और कमाई जा रहा है, किसी के पीछे जा रहा है। लोग लगे हुए हैं, कोई धन में, कोई पद में, कोई वेश्या के पीछे, कोई जुआ के पीछे लगे जा रहे हैं। सुख ढूंढते हैं, सुख मिलता है उनको? कहाँ है सुख? पूछो अपने आप से, क्या सुख भोजन में है? तुम्हें भूख लगी, भोजन कर लिया, सुखी हो गए? आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, सुखी हो गए? बोलो। आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चला लिया, एसी चला लिया, सुखी हो गए? आपको सर्दी लगी, आपने वस्त्र पहन लिए, गर्म वस्त्र पहन लिए, सुखी हो गए? अब बोलो तो सुख कहाँ है? सुख आत्मा नहीं, सुख त्याग में है। सुख त्याग में है। इतना त्याग करोगे सुखी हो जाओगे, पकड़ के रखोगे दुखी रहोगे। क्या करके देखो। आप सुखी हैं कि हम सुखी हैं? बोलो। आपको क्या पता हम सुखी हैं? हम दुखी भी हो सकते हैं, आपको क्या पता हम सुखी है? जितना त्याग करोगे उतने सुखी हो जाओगे। यदि आपने 12 अनुव्रत ले लिए, आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि मर्यादा तो कर लिया आपने जीवन में। हमें इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। क्यों चिंता करते हो अपने बेटे के लिए, धन कमा के छोड़ के जाऊं? क्यों चिंता करते हो परिवार की? क्या जरूरत है? तुम अपनी चिंता करो। शरीर को कितना भोजन चाहिए, कितना देना। इस पुद्गल के पीछे, शरीर के पीछे लगे हो, 24 घंटे लगे हो। अरे अपनी सुध तो लो, अपनी आत्मा का तो चिंतन करो। ये आत्मा कहाँ कहाँ भटक के आई, नरक में जाके आई, पशु योनि में, मनुष्य में, कितने कितने आत्मा ने दुख भोगे हैं। ये पुद्गल के कारण आत्मा दुखी हुई है। आत्मा सुखी थी, है, रहेगी, परंतु आत्मा ने जब संग कर लिया पुद्गल का, शरीर का, बुद्धि का, आत्मा अनंत काल से भटक रही है। इसलिए आत्मा को अपने में रहने दो और पुद्गल को पुद्गल में रहने दो, तुम सुखी हो जाओगे। सीधा सा राजमार्ग है। नहीं समझ में आ रही बात? कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं, केवल अपने में आ जाओ। ऐसा वितराग धर्म, ऐसा शुद्ध धर्म, ऐसा पवित्र धर्म, ऐसा निर्मल धर्म। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। शरीर को भोजन देना दो, वस्त्र चाहिए दो, घर में रहना रहो। कितना मकान चाहिए, कितना घर चाहिए। कबीर आत्मज्ञानी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्यों सुखी थे कबीर? मैं पूछता हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, पाहुना भी भूखा न जाए। हे साईं, हे परमात्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कबीर की पत्नी थी, बेटा था, जुलाहे का काम करते थे, खड्डी बुनते थे, चादर बनाते थे, और चादर बनाने के बाद जाते थे बाजार में। ये राम की चादर, बनाने वाला भी राम, पहनने वाला भी राम, उड़ने वाला भी राम। खूब जतन से उड़ी चतरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चतरिया। कबीर के जीवन को तो देखो। क्या कबीर जैन थे? मैं पूछता हूँ। क्या कबीर हिंदू थे?
कौन थे? कबीर सिख थे, मुसलमान थे? कबीर आत्मज्ञानी थे। कबीर ने आत्मा को जान लिया था। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। कबीर कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। राम भजन का मतलब राम भजन कहो, आत्मा कहो, आत्मा में स्थित होना कहो, अपने में आना समझो, एक ही बात है। जब तुम राम राम में हो जाते हो तो मतलब राम समा जाता है आत्मा में, बाकी सब छूट जाता है। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि रुचि जागो, आत्मा के बारे जाओ, और आत्मा ही तुम्हारे साथ देने वाली है। और हमें वीतराग धर्म मिला है, और वैराग्य होगा तो वीतरागता आएगी। वैराग्य रही संसार में रुचि रखोगे तो और भटकते रहोगे, जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। प्रभु ने कैसे घर छोड़ा, 24 तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हुए छोड़ दिया। चक्रवर्तीपन में सुख नहीं लगा, 6 खंड के राजा छोड़ दिया। कुंथुनाथ, अरानाथ, शांतिनाथ ने चक्रवर्ती कितना साम्राज्य त्याग किया, छोड़ा। सुख संसार के पुद्गल में नहीं है, सुख परिवार में नहीं है, सुख आसक्ति में नहीं है, सुख आसक्ति के त्याग करने में है। और जितना आत्मा शरीर के साथ आसक्त हो जाएगी, जन्म जन्म रुलते चले जाएंगे। और आत्मा अपने स्वभाव में रहे और शरीर अलग रहे तो आत्मा का बाल भंका नहीं हो सकता। ये समझ लो, आप कोई भी कार्य करते हो, क्या आपकी आत्मा मन के साथ लग गई या मन आत्मा के साथ लग गया? ये विचार करना, चिंतन करना। तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते हैं। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकार हो। अपनी शुद्धता को आगे बढ़ाना है, अपने स्वभाव में आ जाओ। शरीर और आत्मा 2 तत्व हैं, जीव और अजीव का भेद। अजीव प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, इंद्रियों में परिवर्तन होता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी आता है। आत्मा का बचपन नहीं, आत्मा को बुढ़ापा नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र चेतन से युक्त आनंदमयी, ज्ञानमयी, शुद्धमयी आत्मा है। जितना आत्मा में रमन करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, आपकी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें और भीतर चले जाओ और भीतर चले जाएं। अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। एक शरणे है धारा की, और शरण नहीं को। एक शरण है धारा की, और शरण
सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धाराम के तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेशार हरण जगत